इमेजिन करिए एक 13 साल की बच्ची जो 29 साल तक इंसाफ का इंतजार करती है। आज वो बच्ची एक मिडिल एज्ड औरत बन चुकी है और जिस पर आरोप था वो 20 साल के नौजवान से अब 50 साल का एक बुजुर्ग होने वाला है। सितंबर 1996 से लेकर नवंबर 2025 तक उड़ीसा हाई कोर्ट में चली यह लंबाई लड़ाई अंत में एक ऐसे मोड़ पर खत्म हुई जिसने पूरे लीगल सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या 29 साल बाद मिलने वाला इंसाफ वाकई इंसाफ है? आज हम बात कर रहे हैं विजय छुरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा केस की, जहां उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक शॉकिंग फैसला सुनाया। कोर्ट ने सजा को कम करके सिर्फ 15 दिन कर दिया। लेकिन क्यों? क्या एविडेंस कमजोर था या फिर सिस्टम की देरी ने आरोपी को रिलीफ दे दी? चलिए इस हाई स्टेक्स लीगल मिस्ट्री की तह तक जाते हैं। कहानी शुरू होती है 1 सितंबर 1996 को उड़ीसा के एक छोटे से गांव में। दोपहर का वक्त था, माता-पिता खेत पर काम करने गए थे। घर पर अकेली थी 13 साल की बच्ची, अपनी 7 साल की छोटी बहन और एक 5 साल की कजिन के साथ। तभी वहां पहुंचता है विजय छुरा, जो उसी गांव का रहने वाला था। आरोप है कि उसने छोटी बच्चियों को बाहर निकाल दिया और उस 13 साल की लड़की को कमरे में खींच कर ले गया। उसने उसका मुंह बंद किया और उसके साथ दरिंदगी की। लड़की ने चीखने की कोशिश की, स्ट्रगल किया, लेकिन उस वक्त उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। जब माँ दोपहर को घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी घर के बाहर रो रही है और बड़ी बेटी अंदर कमरे में बुरी तरह सहमी हुई। इसके बाद शुरू होता है गांव का पुराना तरीका। एक पंचायत बुलाई गई, गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए, आरोपी विजय और उसके घर वालों को बुलावा भेजा गया, लेकिन वो नहीं आए। ये पहला साइन था कि मामला अब कोर्ट की दहलीज तक जाएगा। विलेजर्स की सलाह पर मां ने सिंदे केला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। स्पॉट से सीमन स्टेन्ड मिट्टी और बच्ची के कपड़े सीज किए गए। विजय छुरा को अरेस्ट किया गया और उस पर आईपीसी सेक्शन 376 यानी रेप और सेक्शन 452 यानी हाउस ट्रेसपास के चार्जेस लगाए गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ से केस एक बहुत बड़ा यू टर्न लेता है। केस ट्रायल कोर्ट पहुंचता है। 1999 में ट्रायल कोर्ट ने एक अजीब फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि रेप का चार्ज यानी सेक्शन 376 साबित नहीं होता, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने कोई फिजिकल इंजरी या सीमन के निशान नहीं पाए। सोचिए, एक तरफ विक्टिम की मिनट टू मिनट टेस्टिमनी थी, जहां उसने एक एक डिटेल बताई थी, और दूसरी तरफ थी मेडिकल साइंस। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ना कोई इंजरी थी, ना कोई वेनेरियल डिजीज। कोर्ट ने इस कॉन्ट्रडिक्शन को देखते हुए रेप के चार्ज से विजय को बरी कर दिया, लेकिन उसे सेक्शन 354 यानी आउटरेजिंग मॉडेस्टी और सेक्शन 451 के तहत 1 साल की जेल की सजा सुनाई। पर असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। विजय छुरा ने इस 1 साल की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर दी और फिर शुरू हुआ तारीख पे तारीख का सिलसिला। 1999 से लेकर 2025 तक पूरे 26 साल तक ये अपील पेंडिंग रही। इस दौरान विजय सिर्फ 15 दिन जेल में रहा और फिर बेल पर बाहर आ गया। जब 2025 में उड़ीसा हाई कोर्ट के जस्टिस एसएस मिश्रा ने इस फाइल को खोला तो उनके सामने एक बड़ा धर्म संकट था। एविडेंस पूरी तरह डिटीरियरेट हो चुका था। जो कपड़े पुलिस ने सीज किए थे उन पर मिले स्टेन्स इतने पुराने हो चुके थे कि उनका डीएनए टेस्ट या कंपैरिजन नामुमकिन था। कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या इतने साल बाद एक 50 साल के आदमी को वापस जेल भेजना सही होगा? विजय के वकील ने आर्ग्यूमेंट दी कि इंसिडेंट को 29 साल बीत चुके हैं, एपिलेंट की उम्र अब ढल चुकी है और वो पहले ही 15 दिन की जेल काट चुका है। उन्होंने लीनियंट व्यू यानी थोड़ी नरमी बरतने की गुजारिश की। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन का कहना था कि जुर्म संगीन था और विक्टिम की गवाही को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने विक्टिम की टेस्टिमनी को फिर से परखा। जस्टिस ने नोटिस किया कि भले ही लड़की का मन थोड़ा डीरेल्ड था, लेकिन उसने जो डिटेल्स दी थीं वो बहुत लॉजिकल थीं। फाइनली उड़ीसा हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही था, रेप साबित नहीं हुआ, लेकिन आउटरेजिंग मॉडेस्टी का जुर्म बिल्कुल साफ है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आया। कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय तक केस चलना अपने आप में एक सज़ा है, इसलिए उन्होंने विजय की 1 साल की सज़ा को बदलकर पीरियड ऑलरेडी अंडरगॉन कर दिया। यानी वो 15 दिन जो उसने 1996 में काटे थे, वही उसकी पूरी सज़ा मान ली गई। लेकिन कोर्ट ने विक्टिम के दर्द को भी समझा। फाइन अमाउंट को 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया, जो कॉम्पनसेशन के तौर पर सीधा विक्टिम को दिया जाएगा। तो इस जजमेंट से हमने क्या सीखा?
ये केस हमें बताता है कि इंडियन जुडिशरी में विक्टिम टेस्टिमनी की कितनी बड़ी ताकत है। मेडिकल एविडेंस ना होने के बाद भी सिर्फ विक्टिम की सच्ची गवाही से कन्विक्शन बरकरार रहा। लेकिन दूसरी तरफ ये केस डिले का एक भयानक उदाहरण है। जब 29 साल बाद फैसला आता है तो सिस्टम को सज़ा कम करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स द पनिशमेंट। क्या आपको लगता है कि 29 साल का इंतज़ार और सिर्फ 15 दिन की जेल इंसाफ है, या फिर फाइन बढ़ाना एक सही कदम था? ऐसे ही रियल कोर्ट केसेस और लीगल अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें, क्योंकि कानून की जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है।